वेलकम टू माय चैनल अंजू की खुशियाँ। अंजू की खुशियों में स्वागत है गाइस। ये हम जा रहे थे, आपको सस्पेंस में रखे थे। मैंने बोला था ना कहीं जा रहेंगे, तो हम ये बेटी बेटा हस्बैंड और मैं, हम लोग जा रहे थे घूमने। और जहाँ जा रहे थे जब पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे। और ये रास्ते में जाते वक्त, क्योंकि रोड तक जाना पड़ता है रिक्शा लेने के लिए, क्योंकि हमारा सोसाइटी के अंदर है। सोसाइटी से बाहर जाएंगे तभी आप अपने को रिक्शा मिलता है। तो ये हमारा सोसाइटी से बाहर, और साथ में हमारे लड्डू भी जा रहे हैं क्योंकि। और ये फिर हम पकड़ लिए रिक्शा, रिक्शे में बैठे थे। एक बाजू हस्बैंड, एक बाजू बेटा बेटा बीच में बेटी। हम लोग जा रहे थे। और देखिए रास्ते में अंधेरा, ऐसे रिक्शे में जा रहे थे तो हमने ऐसे शूट कर लिया। और ये रात का समय था, लगभग 8:30-9 बज रहे थे। 9 बजे हम लोग निकले थे, क्योंकि हमारी बस 11-12 बजे की थी। तो हम लोग फिर निकलते हैं रात में, मेरा फिर घर से निकलते हैं क्योंकि सारे काम हम करते हैं हमने। और मैंने आपको बोला था कहीं जाना है, तो ये रात में जा रहे थे, ये रिक्शे में बैठे थे। हम लोग पहुँच जाते हैं स्टेशन थोड़ी देर में। और फिर ये मैं देख रही थी क्योंकि बेटा बार बार, और ये फिर हम टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाते हैं। बेटे को थोड़ा हेडेक हो रहा था, क्योंकि उसकी कहीं जाना होता है तो उसकी पहले तबीयत खराब हो जाती है, वैसे घूमेगा। और ये मैं कुछ उसको डांट रही थी कि कहीं भी, क्योंकि हम लोग बनारस भी घूमने गए थे तब भी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हमारा सारा मूड ऑफ हो गया, कुछ कुछ उसको फीवर हो जाता है। मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है, फिर उसकी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाती है। कहीं जाओ तो उसको मीटिंग बुखार। और ये लोग तो सो जाते हैं, मैं बैठे बैठे अपना मोबाइल देख रही थी, तो मैंने वीडियो शूट किया थोड़ा सा। रात का समय था इसलिए भीड़ नहीं थी ज़्यादा ट्रेन में। और फिर ये हम लोग ये पहुंच जाते हैं स्टेशन। फिर बेटी बेटा ये लोग को टॉयलेट लग जाती है, तो ये लोग टॉयलेट चले जाते हैं और हम ब्रिज पे ही खड़े रहते हैं। ये ब्रिज पे है, थाने ब्रिज पे। ये थाने में हम लोग पहुंच गए, क्योंकि थाने से हमारा वो था। और रात का समय था, ये बज गए थे 9:30-10 बज रहे थे। ये 10 बज रहे थे, 10 से ऊपर ही थे। क्योंकि बच्चे लोग को टॉयलेट आई थी, तो ये बेटा आ गया। अभी बेटी नहीं आई थी, क्योंकि वॉशरूम फिर हम लोग बैठ जाएंगे तो वॉशरूम कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। तो हम बोले जाओ, जो जो इसको करना है वो कर लो। फिर ये सब फिर आ गए, सब हम लोग साथ में निकल गए। ये थाने ब्रिज से उतरते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर रिक्शा लेके जाना पड़ेगा जहाँ से हमारा गाड़ी था। क्योंकि उधर मतलब एक जगह है जहाँ से ही मिलती है गाड़ियाँ। फिर ये हम लोग वहाँ से आके ये फिर ये देखिए हमारी गाड़ी आ जाती है। हम लोग मतलब फिर हम लोग रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो कौन सा बाईपास बोला था हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर ढूंढते ढूंढते बड़े टाइम लग गया, गुस्सा भी आ रहा था मेरे। मैं तो ये देखिए बच्चे और हस्बैंड खड़े थे, और मैं तो वहाँ जाके पीछे बैठ गई क्योंकि मेरा पैर दुखने लगा था। और फिर आती है 12 बजे बस, बहुत लेट हो गई थी। फिर हम लोग बस में बैठ लेते हैं। और ये बस मतलब वो एसी बस रहती है, सीटिंग एंड आप लेट के जा सकते हो, क्योंकि रिजर्वेशन गाइस नहीं मिल रहा था। तो हस्बैंड बोले घूमने तो चलना ही है, चाहे वो कैसे भी चलना है। तो फिर ये बस बुक किए थे जहाँ हम लोग लेट के जा सकते हैं। तो ये फिर हमारा उसी में हम लेटे थे ऐसे अपना। और ये फिर रास्ते में हमारे ये थाने से आगे जाओ, ये इतना अच्छा लग रहा था रात के समय, बढ़िया इतना कि हमारा तो दिल ही खुश हो जा रहा था। बहुत अच्छी सी लाइटिंग सजी थी। ये देखिए आप लोग, ये ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज को इतना अच्छा बनाया है कि जैसे कोई मैरिज हॉल बन गया है। देखने से ओवर ब्रिज पता ही नहीं चल रहा है, आप लोग देखो खुद भी समझोगे कि ओवर ब्रिज है कि ये कोई मैरिज हॉल है, कि उसका एरिया है, ऐसे लग रहा था। और ये दिवाली का समय है तो थोड़ा ज़्यादा ही सजा बजा के रखे हैं। और ये ब्रिज ख़त्म हो जाता है, और फिर ये हम लोग फिर बस वाला जो था वो अपना चले जा रहा था। हम लोग भी सो गए थे फिर थोड़ी देर में। और ये हस्बैंड अपना मोबाइल देख रहे थे, मैं भी अपने मोबाइल ही देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद शूट करने लगती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड बोल रहे थे रख दो रख दो। लेकिन मोबाइल सो जाओ, लेकिन अब मुझे नींद ही नहीं आती, मेरा बड़ा गंदी आदत है। और रात में देखिए कितना सुनसान है।
और ये ज़्यादा दूर नहीं हम लोग गए थे क्योंकि वो सतारा के पास है ना, महाबलेश्वर। अरे जहाँ हम लोग जा रहे थे वो सतारा के पास है। तो वही रात के समय और फिर पहुँचते हैं, बस बहुत सारी ये गाड़ियाँ जाती रहती हैं और रात के अंधेरा हो गया है। और ये रात के 2-3 बज रहे थे, दो दो लगभग 2-3 बज रहे थे, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैं ऐसे शूट किए जा रही थी, क्या करूँ, नींद नहीं आए तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो मैं सोची अपना ही काम कर लेती हूँ। और ये रास्ते में एकदम अंधेरा अंधेरा, और बेटा और बेटी जो है वो आगे थे, और मैं और हस्बैंड पीछे थे। और फिर ये जो है रास्ता ही पड़ रहा था। और फिर रास्ते में फिर बस के स्टॉप आ जाता है, क्योंकि लंबी ट्रेवलिंग थी तो बीच में बस को रोकते हैं। और हम लोग तो सो ही गए थे, बच्चे लोग जग। और गाइस जहाँ हमारा स्टॉपेज था वहाँ थोड़ी देर बस रुकी थी, जिसको जो खाना था बच्चे लोग अपना चिप्स विप्स लेके खाए, क्योंकि घर से खाना हम लोग खा के निकले थे। मेरा तो उपवास था। बच्चे और हस्बैंड खा पी के निकले थे, और मैं भी आलू वालू जो भी था व्रत वाला खा के निकली थी। बच्चे लोग अपने चिप्स वगैरह जो भी उनको ख़रीदना था उधर से ख़रीदे, खाए। और फिर हम लोग अगली मंजिल के लिए निकल पड़े, जहाँ से हमारा पहुँचना था। और रास्ते में वो रास्ता इतना अच्छा था, एकदम हरा भरा पूरा, ऐसे लग ही नहीं रहा था मतलब। और हम लोग ये भोर भोर में पहुँचते हैं, ये लगभग 6 बज रहे थे, क्योंकि रात में तो हम सो गए थे, कहे 3-2 बजे के बाद ही सो गए थे। ये सुबह सुबह हम पहुँचते हैं तो एकदम इतना अच्छा मौसम पहाड़ी का, एकदम ऐसे लगता है कि मतलब हम किसी जन्नत में आ गए हैं। ऐसे देखने से थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग फिर पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल। और ये इतनी ठंडी थी कि हम लोग स्वेटर पहन लिए थे, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत मतलब बहुत ही है। और ये देखिए सुबह सुबह एकदम धुंध, मतलब वो जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना कि कोहरा पड़ा है, ऐसे वहाँ सुबह सुबह कोहरा जैसे पड़ा था। और पूरा धुंध धुंध था एकदम, ठंडी भी बहुत थी, ठंडी तो बहुत ही ज़्यादा थी। और पहाड़ी पे पहुँच के तो मज़ा बहुत ही आ रहा था। हम लोग स्वेटर पहन लिए थे क्योंकि बहुत ही ठंडी थी। और घर से ही स्वेटर लेके गए थे, क्योंकि पता था कि वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है। और मतलब वो एरिया ही, पहाड़ों के एरिया में हर जगह ही ठंडी पड़ती है। और ये नदी देखिए गाइस, नदी मैंने शूट किया था, नदी बहुत अच्छी, मतलब वो एरिया ही अच्छा है, तो बाकी चीज़ कहने का ही नहीं है। सब जंगल, और हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और ये यहाँ जंगल मंगल, जहाँ गए हैं वहाँ जंगल ही जंगल तो है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पहाड़ी है, जंगल है, प्लेस है। और भगवान का एरिया है, तो भगवान देवी देवता सब पहाड़ी पे ही ज़्यादातर वास करते हैं। तो ये हम लोग ऐसे मतलब पिकनिक भी है और प्लस भगवान का दर्शन भी है, दोनों एक साथ हम लोग प्लान किए। क्योंकि एक चीज़ के लिए नहीं, हम लोग देवी देवता में भी आस्था है, और भगवान में भी आस्था है, और घूमना भी था, दोनों चीज़ एक साथ तो कैसे हो सकती थी। और अब हम लोग पहुंच जाते हैं, और ये पहुंच के हम लोग उतरते हैं जहाँ होटल हमारा स्टॉप था, वहाँ थोड़ी दूर पे ही बस वाला रोक देता है। और फिर हम लोग उतर जाते हैं अपने होटल पे। हमारा सब कुछ पहले से बुकिंग था, ऑनलाइन ही हस्बैंड ने बुक किया था। क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा वो है, तो वहाँ जाके हम खुद नहीं ढूंढ सकते, इसलिए हस्बैंड ने यात्रा.com के थ्रू सब कुछ बुक किया था पहले से ही। और अपना वहाँ होटल पे हम लोग, क्योंकि सब पता रहे, मतलब वो लोग एड्रेस सारा कुछ बता के रखते हैं कहाँ कहाँ जाना है। और ये हम पैदल जा रहे थे तो हमने सारा शूट कर लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि बार बार तो जाएंगे नहीं, जाएंगे ही, लेकिन अभी तो बच्चे बिजी थे, बेटे का छुट्टी था 3-4 दिन का, 1 हफ्ते का छुट्टी था। तो फिर हम लोग जो है ये हुआ कि घूम के आते हैं। क्योंकि अभी गर्मी में भी बेटे की छुट्टी होगी कि नहीं होगी कुछ पता नहीं, वैसे तो बोला है छुट्टी नहीं होगी। तो हम अगर छुट्टी नहीं होगी तो फिर, और ये हम स्वेटर वेटर लादे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ठंडी थी तो हमने स्वेटर पहन रखा था।
क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी। और ये सुबह-सुबह पहुँच के फिर हम लोग नाश्ता करते हैं, क्योंकि हमारा होटल जो बुक था, ऊपर होटल नीचे रेस्टोरेंट था। और इसी के साथ अगला ब्लॉग आप लोग को हम दिखाएँगे। इसी के साथ बाय।